फालुक एक दिन इरा से कहती है, आज मैंने एक शानदार दावत रखी है, हमें सबके सामने इकट्ठे जाना होगा। कामयार भी बज़ाहिर रजामंद हो जाता है और दोनों साथ पार्टी में पहुंच जाते हैं। महफिल खूब सजी होती है, मेहमान हंसी खुशी में मसरूफ होते हैं। फालुक मुस्कुराते हुए इरा के पास आती है और कहती है, देखो सब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ चुके हैं, जाओ कामयार का सबसे तारुफ करवाओ। इरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कामयार को लोगों से मिलवाती है। जब किसी ने हंसते हुए पूछ लिया कि आप दोनों की शादी कैसे हुई, तो कामयार के लहजे में अचानक तलखी आ जाती है। वो सबके सामने कह देता है, ये शादी तो मेरे लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। इरा ने पहले मुझसे इनकार किया था, कुछ दोस्तों की गलत वीडियोस वायरल होने के बाद हालात ऐसे बने कि इसी ने मुझसे शादी कर ली। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ इसी की वजह से हूँ। ये कड़वी बातें सुनकर इरा का चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और वो वहां से जाने लगती है। मगर उसके वालिद इरफान साहिब ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गुस्से से भरे कामयार के पास आते हैं और सबके सामने से एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। इसका गिरेबान पकड़कर कहते हैं, तुमने क्या समझ रखा है, मेरी बेटी का कोई सरपरस्त नहीं। आज के बाद वो तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारेगी। ये कहकर वो इरा का हाथ थामते हैं और इसे साथ लेकर महफिल से निकल जाते हैं। कामयार साकित खड़ा रह जाता है। इसका दोस्त करीब आकर अफसोस से कहता है, तुमने अपनी जिद में सब कुछ खो दिया, इरा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही है। कामयार बेबसी से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे घर छोड़ दो। अगली सुबह इरफान साहिब इरा के पास बैठकर नरमी से कहते हैं, बेटा अब इस घर में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम इस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लो। इरा आंसुओं के साथ जवाब देती है, अबू मैं अभी तलाक नहीं लेना चाहती, सिर्फ कुछ अरसा इससे दूर रहना चाहती हूँ ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। बाप बेटी की जिद मान लेते हैं और फौरन इसके अमेरिका जाने का इंतजाम कर देते हैं। उधर कामयार के घर में खामोशी छा जाती है। इसकी वालिदा नफीसा जब इरा को ना देखती तो परेशान हो जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि इरा की वजह से घर में सुकून लूट आया था। वो कामयार के कमरे में जाती हैं, वो टूटा हुआ बैठा होता है और कहता है, उम्मी वो मुझे छोड़कर चली गई है। नफीसा का दिल बेचैन हो उठता है और वो फौरन इरा के घर पहुंचती है। वहां फालुक बताती है, आंटी वो तो अबू के साथ एयरपोर्ट जा चुकी है, हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सुनते ही नफीसा के होश उड़ जाते हैं। वो कामयार को फोन करके कहती हैं, सब कुछ छोड़ो और फौरन एयरपोर्ट पहुंचो। कामयार दीवानावार गाड़ी दौड़ाता है। एयरपोर्ट पर देखता है कि इरफान साहिब इरा को लेकर अंदर जाने वाले हैं। वो दौड़ता हुआ आवाज देता है, इरा। इरा इसके कदमों में गिर कर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कामयार की यह हालत देखकर इरा का दिल पिघल जाता है, मगर अचानक इसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। घबराकर दोनों उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं कि इरा मां बनने वाली है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इरा भी कामयार को मुआफ कर देती है।